हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला तो स्वागत है आपका मेरे मिनी व्लॉग्स में। तो आप लोग सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ यहाँ पे। तो मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 7 बजे से। तो क्या है ना कि मैं आजकल 1-2 दिन से देर में ही उठ रही हूँ। ठंडा हो रहा है, बारिश हुई है तो ठंडा हो रहा है, इसलिए मैं देरी में उठ रही हूँ। वरना तो हम लोग सुबह डेली वॉक के लिए जाते हैं। तो आजकल 1-2 दिन से नहीं जा पा रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी बेटी सोई होती है, तो मैं सबसे पहले रख देती हूँ आलू बॉयल करने, क्योंकि आज मंगलवार हमारा फास्ट है, मेरे और मेरे हस्बैंड जी का। तो यहाँ पे मैंने आलू बॉयल करने के लिए रखा था अपनी बेटी के लिए, स्कूल के लिए आलू के पराठे बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मैट वगैरह उठा के रख देती हूँ। उसके बाद मैं करने लग जाती हूँ मंदिर की सफाई। मंदिर की सफाई वैसे रोज़ होती है, तो मैं उस दिन मतलब सब अच्छे से कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से मंदिर की सफाई वफाई कर ली होती है। उसके बाद मैं आ जाती हूँ यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए। तो उतने में मेरी बेटी उठ के आ गई होती है। पापा तो गए होते ड्यूटी, तो उसे कोई नहीं दिखता तो मेरे पास आ जाती है वो। तो थोड़ा उसको प्यार व्यार करो तो फिर जाती है अपने बिस्तर में। उसके बाद मैं लगाने लग जाती हूँ पोछा। पोछा वोछा लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे सारे रूम पे पोछा वोछा लगाती हूँ। तो यहाँ पे मेरे आलू बॉयल हो जाते हैं। मैंने एक ही आलू बॉयल करने को रखा होता है, उसमें से भी बच जाता है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक में से आधा कर आधे में से थोड़ा सा मैंने मैश कर लिया उसको, मसाले वसाले डालकर। गर्म हुआ था बहुत ज़्यादा, हाथ भी जल रहा था, तो मैंने यहाँ पे सब कर लिया था। उसके बाद मैंने आटा भी गूँध ही लिया था, थोड़ा सा आटा गूँधा, वो भी मेरी बेटी के लिए ज़्यादा ही हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे 2 पराठे बनाए, एक उसके खाने के लिए बनाया, एक उसके स्कूल के लिए बनाया। तो मतलब नहाना धोना तो सुबह नहीं हो पा रहा है क्योंकि देर हो जा रही है स्कूल के लिए। तो मैं पहले इसका स्कूल का ही काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद नहाना धोना। तो मैंने यहाँ पे एप्पल भी काट के रख दिया था, थोड़ी सी आलू की सब्ज़ी भी बना ली थी। तो पराठे वराठे यहाँ पे मेरा हो गया था उसका, वो भी स्कूल के लिए रेडी होके चले गई थी। तो यहाँ पे आ गए थे मेरे हस्बैंड जी। तो मैं उन्हें छेड़ने में लगी हुई थी चिढ़ाने में। तो फिर नहाना धोना भी मेरा हो गया था, पूजा पाठ वगैरह मेरे हस्बैंड जी का भी हो गया था। तो हमने यहाँ पे फिर पी चाय वगैरह। नहाने धोने के बाद चाय वाय पीने के बाद हमें जाना था आज मार्केट। तो मार्केट उसके बाद फिर मैं सबसे पहले इस छत में कपड़े मैंने धुल लिए थे, तो मैं कपड़े डाले। तो आज मौसम थोड़ा ख़राब ही हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो तब भी सूख ही जाएंगे, जितने भी सूखेंगे आधे दिन तक। तो मैंने यहाँ पे कपड़े वपड़े डाल लिए थे। कपड़े भी गाइस इतने ज़्यादा हो रहे थे ना, क्योंकि कल मैंने कपड़े नहीं धोए। मशीन में धोती हूँ तो रोज़ रोज़ नहीं चलाती हूँ मशीन, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन चलाती हूँ। और वहाँ पे मेरे पतिदेव आ गए ऊपर ही, इतनी देर कहाँ लगा दी करके। तो फिर हम रेडी होके निकल गए थे मार्केट के लिए। वहाँ हमें जाना था, कल 26 जनवरी के लिए अपनी बेटी के लिए हम लाए थे आर्मी ड्रेस, रेंट पे लाए थे तो उससे लौटाना होता है। कल मंडे को वहाँ पे दुकान बंद रहती है तो हम गए नहीं। तो फिर आज चले गए हम ट्यूसडे को। उसके बाद यहाँ पे देखो हम पहुँच जाते हैं मार्केट। तो दुकान में पहुँच जाते हैं, वहाँ पे दुकान में पहुँचने के बाद हमें वापस कर लेते हैं। उसके बाद देखिए आपको जिसे भी रेंट पे कपड़े लेने होंगे तो यहाँ पे चुनमुन की दुकान पे आ जाना। उसके बाद हमने लिया गुड़ वगैरह और थोड़ा बनाना ले लिए थे, केले वगैरह। तो यहाँ पे हम आ गए थे नर्सरी में, तो कि मुझे लेने थे फूल। तो यहाँ पे तो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, फिर हम दूसरी वाली नर्सरी में गए। वहाँ पे थोड़ा मुझे एक ही फूल पसंद आया, वो भी काली वाली हाजरी होती है जो, मतलब वो हमेशा खिली रहती। तो मैंने वो और एक दूसरा फूल ले लिया था, उसका मुझे नाम नहीं पता, अच्छा लग रहा था तो हम लेके आ गए थे यहाँ पे। तो मेरे गमले में 2 फूल सूख गए थे, वो भी हाजिर के थे, पीले वाले, तो वो जल्दी सूख जाते हैं। तो उन्हें मैंने निकाल लिए थे, तो यहाँ पे लगा लिए थे मैंने पौधे। उतने में मेरी बेटी आ गई थी स्कूल से। स्कूल से आने के बाद देखो पापा बेटी का प्यार, मम्मी से उतना प्यार नहीं जताया जितना पापा से जताना है प्यार। पापा ने सोने की एक्टिंग करी थी कि बेटी आएगी मुझे उठाएगी, और वो आके थोड़ी देर अपने पापा के संग खेलती है। उसके बाद मैं उसकी ड्रेस व्रेस चेंज करती हूँ। ड्रेस चेंज करने के यहाँ पे लंच देखती तो सारा फिनिश करके आई थी, तो बहुत खुशी मिलती है। तो मैं उनके लिए दूध गर्म कर, दोनों पापा बेटी के लिए, अपने लिए चाय। तो यहाँ पे आ गई थी भैया बारिश, तो मैं जल्द से गई छत में। छत में जाने के बाद मैंने सारे कपड़े वपड़े उठाए, तब तक मैं अपने वहाँ पे चाय वैसी रख के आई थी। तो नीचे आने के बाद मैंने अपनी बेटी को खिलाया पराठा, उसका ही बचा हुआ था, तो यहाँ पे मैंने उसे पराठा खिला लिया था।
उसे पराठा बहुत पसंद है और हम लोगों ने पी ली थी चाय। उसके बाद हमने थोड़ी देर आराम किया, मैं भी लेटी हुई थी, मुझे नींद आ गई। उठ के देखा शाम को तो यहाँ पे भैया बारिश लगी थी बहुत। तो उसके बाद मैंने चाय वाय बनाई, चाय पीने के बाद बेटी को दूध पिलाया। तो फिर मैंने यहाँ पे शाम के लिए तैयारी कर ली थी, सूजी भिगाने रख दी थी। तो मैंने उसकी बनाने वाली थी आज मूढ़ी। तो आप लोग जानते ही होंगे, जो नहीं जानते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए इसको। ये मुझे सिखाया था मेरी ताई सास ने, मुझे भी नहीं आता था। बहुत इजी है मतलब, और खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी होता है। थोड़ी देर इसको भिगा के रख लो 15-20 मिनट, तब तक मैं यहाँ पे पूजा वूजा कर लेती हूँ। पूजा करने के बाद मैं लगा लेती हूँ अपने हस्बैंड जी और बेटी को टीका। तो गाइस टीका वीका तो लग गया होता है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी देखो अपनी तरफ से भी प्रार्थना कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या मांग रहे हैं। भगवान जी मेरे हस्बैंड जी की विश पूरी करना, मेरी ना भी करोगे चलेगा, मेरे हस्बैंड जी की कर देना। तो यहाँ पे मेरी सूजी भी की रेडी हो चुकी थी। तो फिर मैंने इसमें डाली थी चीनी, थोड़ा चीनी डाल के फिर मैंने और थोड़ी सी देर और रख दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे व्रत तोड़ने के लिए प्रसाद बना लिया था फ्रूट्स से और मिठाई का। तो यहाँ पे मैंने सबको बांटा, उसके बाद अपना भी खाया। उसके बाद मैं चली गई थी फिर से किचन में। तो किचन में जाने के बाद मैंने यहाँ पे बना लिया था वो मूढ़ी। तो देखो मैंने यहाँ पे घी डाल दिया था, घी व तेल इसमें भी आपकी मर्ज़ी है, बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे डाल लिया था घी, वैसे मैं भी तेल में बनाती हूँ, आज मैंने सोचा घी में बना लेती हूँ। तो घी डाला ही इसको, फिर घी में डाल गया, इस करछी चलाते रख ला। तो यहाँ पे मेरा आटा रेडी हो चुका था। तो मैंने यहाँ पे बना ली थी पूरियाँ, क्योंकि इस व्रत में मीठा ही खाना होता है। तो फिर थोड़ा पूरियाँ और वो मीठा, नमक नहीं खाना होता है इसमें। मैंने भी इसी बार से उठाए हैं व्रत, तो बोलते हैं बहुत अच्छा होता है, तो इसी बार से उठाए। तो मेरे हस्बैंड जी और हम दोनों करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरियाँ बेल के रख दी होती है, थोड़ी पूरियाँ बनानी होती हैं, 5-6 पूरियाँ बनाई। उसके बाद लास्ट में अपनी बेटी के लिए मैंने बना लिया था आलू की पूरी। थोड़ा सा बचा था दिन का आलू, तो बोली थी मम्मा मेरे लिए आलू की पूरियाँ बनाना। तो मैंने बोला ठीक है, उसके लिए बना लेती हूँ आलू की पूरियाँ। तो यहाँ पे मैंने बेल लिए थे सारे। तो बेलने के बाद मैंने यहाँ पे देखो एक एक करके मैंने कहा कितनी जल्दी हो रहा है ना, सारे बेल के रखे हैं। उसके बाद फटाफट निकालते रह रही हूँ पूरियाँ। पूरियाँ भी बहुत अच्छी अच्छी फूल रही हैं। तो यहाँ पे मेरी पूरियाँ भी बन चुकी थी। पूरियाँ वूरियाँ बनने के बाद हमने लगाया खाना। तो खाना वाना हम रूम पे लेके गए, वहाँ पे लगाने के बाद सबसे पहले मैंने मंदिर में चढ़ा लिया था वो। तो हमने खा लिया खाना वाना, फिनिश होने के बाद हमारा खाना भी फिनिश ही हो गया था। उसके बाद मैंने किचन की सफाई वफाई सब कर ली थी, कूड़ा वगैरह भी बाहर रख लिया था। और फिर सारा काम हो जाए रात में किचन का, तो सुबह उठ के किचन देखो साफ़ सफाई, अच्छा लगता है साफ़ साफ़ देखने में, वरना तो गंदा तो बहुत गंदा लगता है। देखिए यहाँ पे मेरा किचन बिल्कुल चमक रहा है। दूध भी गर्म था तो मैंने अपने हस्बैंड जी को दे दिया था। तो दोस्तों बाय बाय, आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग के साथ।